का प्लान था मेरे पीछे, जो प्राइस एक्शन हम लोगों ने यूज़ किया था, या फिर एंट्री के पीछे क्या रूल्स था, या फिर प्राइस एक्शन को कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर एक ट्रेड में जब बैठने के बाद वहाँ पे खुद का साइकोलॉजी, खुद का प्लान कैसे आगे बढ़ना चाहिए, या फिर ट्रेड जब चल रहा है एक ट्रेड को कैसे मैनेज करना चाहिए। कभी भी ग्रीडीनेस के वजह से यस मैं ट्रेड में एंट्री ले लिया मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट मुझे चाहिए, या फिर मैं छोटा लॉस लेके नहीं निकलूंगा, या फिर मैं छोटा प्रॉफिट लेके नहीं निकलूंगा, ये सारे के सारे मेंटालिटी कैसे एक ट्रेडर के लाइफ में चेंजेस लेके आता है, या फिर एक ट्रेड को कैसे गलत तरीके से लेके जाता है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये सीखने के लिए मिलेगा हमें छोटा प्रॉफिट तो सही, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर डिपेंड होके कैसे प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, बहुत बड़ा प्रॉफिट के तरफ नहीं देखना चाहिए। मार्केट सेंटीमेंट कैसे एक अप ट्रेंड में जाने के बाद कैसे मार्केट स्ट्रेच आउट, और वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल मैटर जहाँ पे एक ट्रेड और आगे मूवमेंट नहीं कर सकता है, ये सारे के सारे चीज़ों के ऊपर आपको बहुत सारे चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा आज का ये वीडियो में। एंड गाइज, एक जो वर्ड है ना, क्या बोला जाता है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। जो आप ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हो उसको ही आप ट्रेड करो। तो लाइक दिस थिंग्स, जो मैंने प्लान किया नहीं मेरे को यही ट्रेड करना है, उसके बाद मेरे को यही पोजीशन पे बैठना है, ये सारे के सारे चीज़ मैंने प्लानिंग के साथ किया, एंड ये प्लानिंग के साथ ही मैंने वही पोजीशन पे एंट्री लिया, ना कोई दूसरे चीज़ों पे मैंने गया या फिर दूसरा चीज़ों की तरफ देखा मैंने। तो ये सारे के सारे चीज़ें वीडियो के अंदर देखने के लिए आपको मिलेगा और सीखने के लिए आपको मिलेगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते और कंटिन्यू सारे के सारे चीज़ों के ऊपर नॉलेज गेन करते। आपको जो कुछ भी यहाँ पर सीखने के लिए मिल रहा है आप कमेंट कीजिए तो उसमें मुझे भी बहुत सारे चीज़ें आप लोगों के सामने लाना इजी हो जाएगा। जो आप कहीं पर सीख नहीं पा रहे हो या फिर समझ नहीं पा रहे हो, सारे के सारे चीज़ों के ऊपर मैं और अच्छे तरीके से वीडियो बना पाऊंगा। सो गाइस, कमेंट कीजिए आपको सीखने के लिए मिला, एंड वॉच कीजिए पूरा वीडियो, स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। आज का डेट 8 अगस्त है, और आज के डेट में जो हम लोगों का प्लान है वो बैंक निफ्टी के ऊपर ही हम लोगों ने सिलेक्शन किया, लेकिन बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 38,000 का एक लेवल है। ओके, लेकिन यहाँ से प्राइस डायरेक्ट स्ट्रेट तरीके से ऊपर की तरफ गया है। ओके, ये सब सिचुएशंस पे क्या देखा जाता है ना, मार्केट अगर ऐसा स्ट्रेट लेवल पे ऊपर जाता है, मार्केट में हमेशा जाने से पहले एक बार ऐसा टाइप का मूव दिखना चाहिए, लेकिन मार्केट अगर स्ट्रेट लेवल पे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक रिट्रेक्शन हमें या फिर रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा ये प्लान है, मार्केट एक बार ऊपर जाए, प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए, फिर मैं एंट्री लूँ यहाँ पर। ओके, तो ये प्लान के लिए हम बैठे हुए हैं। ओके, तो अभी ऐसा होगा, उसके बाद ही एंट्री होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे का। यहाँ पर 38,000 पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देने के बाद भी हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी बाइंग सिचुएशन नहीं बनाया, क्योंकि मार्केट का जो ऊपर जाने का तरीका होता है ना, वो कहीं ना कहीं पे ऐसा तरीका करके ऊपर जाता है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको दिख रहा है जी नहीं, मार्केट में जो ऐसा स्ट्रेट लेवल पे ऊपर जाना है, यहाँ पर आपका पोजीशन बनाना खतरा बन सकता है, जहाँ पे मार्केट तुरंत घूम के उसका ट्रेंड भी चेंज कर सकता है। ओके, तो मार्केट का जो पोजीशन बनाता है ना, उसके ऊपर हमें बहुत सारा चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना जरूरी होता है। नहीं तो देखो, अभी अगर मैं यहाँ पर पोजीशन बना लिया होता तो कहीं ना कहीं पे मेरा ये लॉस ही चलता पोजीशन में। ओके, तो वेट करना कितना जरूरी है स्टॉक मार्केट में, एक पैशन के साथ बैठे रहना, जब तक आपका जो प्लान है, जब तक देखो, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, यही वर्ड है। आपका ट्रेड का खुद को प्लान बनाना चाहिए। जैसे मैंने प्लान बनाया, यहाँ पर मुझे प्राइस एक्शन लेवल देखना जरूरी है, ऐसा आके मार्केट जब तोड़ेगा तब जाएंगे। मार्केट ऐसे स्ट्रेट लेवल पे ऊपर नहीं जाता है, यहाँ पर अप डाउन का वेरिएशंस मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, तो जिसके वजह से मैंने ये चीज़ों को बोला नहीं, यहाँ पर बाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वेट करना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लाइक दैट मैं कहीं ना कहीं पे यहाँ पर मेरा साइकोलॉजी बिगड़ जाता, मैं बाई कर लेता तो अरे यार माइनस पे चला गया। कोई भी आपका प्रॉपर रीजन नहीं था इसके पीछे बाई करने के लिए, जहां पर प्राइस एक्शन बराबर चीजें दिख नहीं रहा था। ओके, तो चीजें यही होना चाहिए आपका जो एंट्री का प्लान। ओके, तो वेट करते देखते क्या क्या धीरे धीरे पैटर्न बनता है। सो गाइस, यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, जो उस दिन जो बहुत बड़ा गिरावट हमें देखने के लिए मिला, वहीं से वो वाला जो सपोर्ट जोन है, वहीं से दूसरा सपोर्ट
यहाँ पर तीसरा सपोर्ट बोल सकते हैं, यहाँ पर ब्रेक होने के बाद भी उसने क्रॉसओवर किया बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल के सहारे। तो लाइक दैट यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट का वो सिग्नल दे रहा है। मतलब ट्रेंड लाइन का अगर डिस्क्रिप्शन आप लोगों के सामने दूं, ट्रेंड लाइन कोई लकड़ी नहीं जो टूट जाए तो आपको बाई करना है या फिर सेल करना है, ठीक है। ट्रेंड लाइन समझाता है, ट्रेंड लाइन समझाता है एक प्राइस का ट्रेंड को, ठीक है। तो वो कोई लकड़ी नहीं, इसका मतलब क्या है, अगर टूट भी गया उसके बाद प्राइस अगर इसके ऊपर जाने की कोशिश करे, इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसका स्ट्रेंथ इसके अंदर बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर बायर्स का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद भी प्राइस ने ऊपर की तरफ क्रॉसओवर दिया विथ ए गुड बुलिश कैंडल। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं बाई करना है, ठीक है। तो वेट करना बहुत जरूरी है, वेट करते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या क्या व्यू बनता है। मैंने बस ट्रेंड लाइन के लिए आप लोगों को एक चीज समझाया। सो गाइस, जैसे ही मैंने बोला था यहाँ से मार्केट का एक ट्रेंड बनेगा, और मतलब ट्रेंड मतलब ऐसा नहीं बन सकता, मार्केट स्ट्रेट लेवल पे ऊपर नहीं जा सकता, मार्केट में रिट्रेसमेंट आना चाहिए। एंड जैसे ही मैंने बोला था वही लेवल से ही मार्केट नीचे की तरफ तो होता है। मार्केट में देखो, इसी को ही देखते हुए जिनके पास मतलब हर कैंडल पे ट्रेड करूंगा ये मेंटालिटी का आदमी, वो बाई कर लेगा, बाई कर लेगा, अरे कितना अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। यार नहीं, ये सब चीज़ नहीं करना है, आपको सीखना है। सीखना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मुझे एंट्री लेना है, कहाँ पे मुझे शांत बैठना है, चुपचाप देखना है चीज़ों को, क्या चल क्या रहा है मार्केट में। ओके, हमेशा अपना हाथ धोना नहीं है और पैसा निकालने के चक्कर में नहीं बैठना है। मार्केट आपको हमेशा पैसा निकालने नहीं देगा, ठीक है। तो वो आपको समझना पड़ेगा। देखो मार्केट ठीक घूम से वहीं से नीचे आ गया, क्योंकि एक हाई रिजेक्शन लेवल था ये, और मार्केट डायरेक्ट स्ट्रेट लेवल पे ऊपर नहीं जा सकता है। यहाँ पर एक प्राइस एक्शन, हाँ हालांकि यहाँ पर अभी तक ब्रेकडाउन भी नहीं दिया, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके पास सपोर्ट भी ले रहा है, लेकिन जो मेरा प्लान मैंने जैसे बताया था वहीं से मार्केट एक तरीके से नीचे ही आ गया। तो देखते हैं आगे का क्या क्या बनता है मार्केट में, उसके हिसाब से हम एंट्री का प्लान भी बनाएंगे। सो गाइज, हम लोगों ने यहाँ पर जैसे ही मैंने आप लोगों के साथ प्लान बोला था, प्राइस एक्शन पैटर्न चाहिए, प्राइस ऐसा ऊपर आएगा, फिर यहाँ पर से एक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया, तो यही एरिया पर हम लोगों ने हमारा कॉल का पोजीशन बना लिया। ओके, एंड सेम चीज अभी अगर अब देख सकते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हम लोगों ने अपडेट किया, एंड नाउ इट्स रनिंग द 410 420 करीब प्राइस रनिंग इट्स ओके। सो गाइस, स्टिल अगर मेरा टेलीग्राम चैनल पे जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल में, बहुत बेहतरीन चैनल है, आपको बहुत सारे चीजें सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो प्लान, जो तरीके से हमारा ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए, ट्रेडिंग का एग्जीक्यूशन होना चाहिए, वो सारे के सारे चीज बहुत बेहतरीन आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। सो गाइस, ट्रेड को चलने देते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या टारगेट हमें मिलने वाला है। ओके, वेट करते हैं ट्रेड के साथ। गाइस, मैं यहाँ पर अपना पोजीशन को एग्जिट कर चुका हूँ, एंड उसके पीछे जो रीजन है वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर एक बियरिश हैमर जैसा एक दिख रहा है ना, एक हैमर जैसा, बियरिश हैमर जैसा यहाँ पर बना दिया। ओके, तो इसके वजह से मैं यहाँ पर पोजीशन एग्जिट किया, एंड उसके पीछे जो दूसरा रीजन है वो देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन वाला लेवल यहाँ पर दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल यहाँ से मार्केट को किया गया था, ठीक है। तो मेरे को ये उम्मीद था यहाँ से मार्केट स्ट्रेट लेवल पे एक ब्रेकआउट देगा, बट यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, और एज वाला जो कैंडल बना है जिसके वजह से मैं पोजीशन को होल्ड नहीं एग्जिट करने के लिए डिसीजन लिया। ओके, तो
मुझे नहीं लगता है इसके बाद ऑलरेडी मार्केट में देखा जाए तो आप लोगों के सामने दिख रहा है 400 पॉइंट 350 पॉइंट के करीब मूवमेंट हो चुका है एंड कंटिन्यू ग्रीन 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 चल रहा है। ओके सो कुछ तो मतलब मुझे यहाँ पर साइकोलॉजिकल इशू हो रहा है पोजीशन पे बैठने के लिए ऊपर की तरफ। मुझे लग रहा है ऐसा प्राइस घूम के शायद नीचे आएगा। ओके इसीलिए मैं अपना पोजीशन को एग्जिट कर रहा हूँ। ओके सो हेलो फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्यों यहाँ पर अपना पोजीशन को एग्जिट करने के लिए मतलब पूरा के पूरा एकदम ध्यान दे दिया था। नहीं, मेरे को यही पोजीशन से एग्जिट होना है क्योंकि पहला कैंडल जो यहाँ पर बना था ना, ये लाइक एकदम ऊपर से इसको डायरेक्ट रिजेक्शन दिलवाया गया। ठीक है, यही से ही मेरे को अंडरस्टैंड हो गया नहीं समथिंग इज चेंज होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा कैंडल बनता है जो एक शूटिंग स्टार के हिसाब से समझाता है। क्या दिखा मार्केट का, उसके ऊपर जा पाया क्या मार्केट एक बार के लिए मार्केट ऊपर उसके ऊपर उठ पाया क्या? तो यही होता है आपका। देखो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको आपका ट्रेंड के बारे में समझा देगा। आपको करना क्या है, आपको कौन सा पोजीशन पे होल्ड करना है, नहीं तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होना है। आपको पोजीशन मैनेज करना पड़ेगा खुद का प्लानिंग के हिसाब से। मार्केट आपको हमेशा समझाता जाएगा देखिए भाई यहां से एग्जिट हो जाओ। और दूसरी बात, यहां से कितना बड़ा मूव होगा। मार्केट कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बनाते हुए गए, एक प्राइस एक्शन, उसके बाद कंटिन्यू ग्रीन कैंडल। आपको ये समझना पड़ेगा मार्केट में जब स्ट्रेच ऐसा हो चुका है जिसमें मार्केट को ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि देखो लेवल भी समझना पड़ेगा। कोई भी एक राउंड फिगर का लेवल मार्केट क्रॉस करता है ना, लाइक दैट 38,000 का लेवल जो आज उसने फर्स्ट डे पे क्रॉस किया, उसको क्रॉस होने के बाद कोई भी राउंड फिगर लेवल क्रॉस होने के बाद यहां पर मार्केट सीधा ऊपर भाग नहीं जाता। मार्केट को थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करना पड़ता। लेकिन मेरे को यहां पर प्लान किया था, यहां पर कोई शॉर्ट कवर आएगा, कोई लंबा बड़ा सा एक कैंडल बन जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा मेरे को यहां पर एक दूसरा टाइप का कैंडल दिखा दिया जो बीआरएस होने का एक सिंबल दिखाता है, जिसके वजह से मैं अपना प्रॉफिट को यहां पर बुक करना समझा। और सेम तरीके से मैं जो अपना टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल पे हमने सारे क्लाइंट्स को भी एंड जितने भी मेंबर्स हैं उनका भी प्रॉफिट हम लोगों ने बुक करवाया। आप आई होप आप देख सकते हैं यहां पर हम लोगों ने पोजीशन लेने के बाद सेफ ट्रेडर कैन बुक चेंज इन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये भी अपडेट कर दिया था कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या चेंजेस हो रहा है, जिसके वजह से हम लोगों ने पोजीशन को यहां पर बुक करने का प्लानिंग कर रहे हैं। ओके सो गाइस, अभी भी अगर स्टिल आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए। यही होता है एक पैशन के साथ खुद का पोजीशन पे एंट्री लेना और उसके बाद बायस जैसा नहीं मैंने पोजीशन बनाया तो ऊपर ही जाएगा, लाइक दैट थिंकिंग खुद के अंदर नहीं रहना चाहिए। हमेशा आपका ट्रेड को जब चल रहा है उसी टाइम पे आपको ट्रेड मैनेज करना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हमेशा हर दिन आपको जो बहुत बड़ा मूव देके जाएगा मार्केट, ये भी सही नहीं है, या फिर मार्केट साइडवेज करवा देगा, ये भी ठीक नहीं है। तो बीच में से क्या होगा वो आपको डिसाइड करना है, आपका साइकोलॉजी आपको फिक्स करना है, नहीं मेरे को करना क्या है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने अगर पूरा टाइम यहां पर बैठा रहता तो लाइक दैट मेरे को सेम ही चीज मिलता, या फिर उल्टा ये नीचे जा सकता था। ठीक है, तो साइकोलॉजी को ऐसे स्ट्रांग बनाओ जहां पर खुद अपना प्रॉफिट को खुद मैनेज कर पाओ या फिर खुद लॉस को मैनेज कर पाओ। सो ओके, बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट इन अदर वीडियो। टाटा, बाय बाय।